अभी हम सिग्नल सिस्टम के चैप्टर 2 में एलएनबी ओपिनियन का 1 बाय 1 सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2.2 नंबर प्रॉब्लम में हम चल रहे हैं। ए और बी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अभी 2.2 का सी नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल फाइंड करना है इसका। xt और ht दिया हुआ है और xt का कन्वोल्यूशन करेंगे तो yt निकलेगा। xt 1 पीरियड ऑफ साइन पाई टी है, मतलब इसको पूरा 1 मान के चलना है, एक इंटरवल मान के चलना है। और ht दे रखा है 1 2 3। कन्वोल्यूशन में आपको पता है कि x टाउ xt माइनस टाउ फाइंड करते हैं, मतलब xt कन्वोल्यूशन ऑफ ht का फॉर्मूला होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x टाउ ht माइनस टाउ डी टाउ। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। इसके लिए x टाउ फाइंड करेंगे तो x टाउ के लिए t रिप्लेस्ड बाई टाउ, x टाउ हो गया। ht माइनस टाउ ht से फाइंड करना है, ht माइनस टाउ फाइंड करना है। चलिए इसमें तो फिर एक्सिस नहीं होगा। अपर लिमिट 3 है तो लोअर लिमिट t माइनस 3 हो जाएगा, 1 है तो t माइनस 1 हो जाएगा, मतलब a t माइनस 3 टू t माइनस 1 हो जाएगा। बस डायरेक्ट है। अब भी इतना सारे प्रॉब्लम कर चुके हैं कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं ये चीज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नेचुरल सी बात है, दोनों का बाउंड्री है, ये t माइनस 3 से t माइनस 1 है और ये 0 से 2 है। 1 को छोड़ दीजिए ना, इसकी बाउंड्री 0 और 2 है। 1 को अलग से बाउंड्री कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। 0 से 2 तक वैल्यू साइन पाई टाउ है। एक्स टाउ ले लिए तो ये पाई टाउ हो गया। तो अलग अलग केसेस हो गए। केस 1 होगा जन t माइनस 1 लेस देन 0। केस 1 इधर लिख रहे हैं when t माइनस 1 लेस देन 0, मतलब t लेस देन 1। इसका अगर प्लॉट करें तो इस तरह से आएगा ht माइनस टाउ t माइनस 1। कोई कॉमन रीजन नहीं है दोनों का, तो yt आपका इस केस में 0 होगा। yt इक्वल टू 0 आ गया, t लेस देन 0। कोई कॉमन नॉन जीरो पॉइंट होने चाहिए। इधर 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, इधर भी समथिंग इंटू 0 0 हो जाएगा। केस 2 के लिए करें जब t माइनस 1 दोनों के बीच में है। अब इसका भी लेंथ 2 है, इसका भी लेंथ 2 है, तो किसी को भी किसी के अंदर फिक्स कर देते हैं। तो हम केस 2 देखें। केस 2 का कंडीशन होगा केस 2, ये थोड़ा आगे चला जाएगा। t माइनस 1 इन दोनों के बीच में आ जाएगा, t माइनस 1 इन दोनों के बीच में आ जाएगा और t माइनस 3 इनके पहले ही रह जाएगा। कंडीशन बनेगा t माइनस 1 0 से 2 के बीच लाई कर रहा है, मतलब 1 से 3 के बीच लाई कर रहा है। t आपका 1 से 3 के बीच लाई कर रहा है। दोनों का कॉमन रीजन देखें तो 0 से लेके t माइनस 1 तक दोनों नॉन जीरो है, मतलब yt हमें इंटीग्रेट करना होगा। yt इक्वल टू होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x टाउ ht माइनस टाउ डी टाउ। उसका लिमिट तो ये हो जाएगा, लिमिट 0 टू t माइनस 1 साइन पाई टाउ, x टाउ की वैल्यू है इंटू 1 डी टाउ। साइन पाई टाउ का इंटीग्रेशन होगा आपका, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो इसी तरीके से साइन पाई टाउ का इंटीग्रेशन भी माइनस कॉस पाई टाउ और कोफिशिएंट डिवाइड पाई से डिवाइड हो जाएगा। लिमिट 0 टू t माइनस 1। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस करके, लोअर लिमिट पुट करेंगे कॉस पाई t माइनस 1 माइनस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। माइनस 1 बाई पाई कॉस पाई टी माइनस पाई माइनस 1। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो इसको कॉस पाई माइनस पाई टी भी लिख सकते हैं माइनस 1। और कॉस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा ये 0 पाई बाई 2
पाई 3π/2। π/2 से थोड़ा एंगल कुछ कम है, पाई माइनस थीटा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस कॉस आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/पाई इंटू माइनस कॉस पाई टी -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 1/पाई कॉस पाई टी प्लस 1, 1/पाई कॉस पाई टी प्लस 1, ये वैल्यू आ गई केस 2 की। केस 3 करेंगे, केस 3 ऐसे तो ओवरलैपिंग पे होना चाहिए, मतलब t-3 0 पे होना चाहिए, t-1 2 पे होना चाहिए, लेकिन उस केस को कंसीडर करने के लिए की जरूरत नहीं है, उस केस को आप स्किप कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा वो केस। तो नेक्स्ट केस में हम सीधे चले जाएंगे, t-1 2 से आगे चला जाएगा और t-3 0 और 2 के बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट केस में मैं पहले डायग्राम में बना देता हूं, t-1 2 से आगे चला जाएगा, t-3 0 से 2 के बीच में हो जाएगा, ht-τ। लिमिट हो गया t-3 0 से 2 के बीच में, कंडीशन निकालेंगे तो 3 to 5, t का कंडीशन हो गया 3 to 5, 3 से 5। कॉमन रीजन देखेंगे तो लिमिट हो गया t-3 से 2, लोअर लिमिट होगा t-3 आएगा, अपर लिमिट 2 आएगा। अब देखिए ना, t-3 से 2 तक दोनों नॉन जीरो है, बाकी इधर 0 इंटू दिस 0, इसके राइट साइड में इधर 0 है, 0 इंटू समथिंग 0, तो इसी लिमिट में बस कुछ वैल्यू होगी, बाकी सारे जगह पे 0 ही होगा। हमें इंटीग्रेट तो -∞ से ∞ तक कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे जगह पे वैल्यू 0 है, t-3 से 2 तक वैल्यू नॉन जीरो है, तो इस लिमिट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। लिमिट हो गया t-3 से, अंदर तो वैल्यू तो सेम ही है ना जी, t-3 से 2, पहले लोअर लिमिट पुट करिए, पहले अपर लिमिट पुट करिए, फिर लोअर लिमिट पुट करिए। ऊपर मैं लिख रहा हूं इक्वल टू -1/पाई cos 2पाई, पहले अपर लिमिट हमने पुट कर दिया cos 2पाई माइनस cos पाई t-3 -1/पाई, cos 2पाई 1 हो गया, cos पाई t -3पाई, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं cos 3पाई - पाई t, फिर वही आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, फिर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये हो गया 1 + cos पाई t, 1 + cos पाई t, ये वैल्यू आ गई -1/पाई इंटू 1 + cos पाई t। नेक्स्ट केस होगा t > 5, नेक्स्ट केस में 0 ही होगा, 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, t > 5 पे वैल्यू 0। इसे स्केच भी करना है, इसका स्केचिंग भी करेंगे हम, देख लें एक बार अच्छे से लिख देता हूं yt को। yt की वैल्यू आई है 0, t <1 के लिए 1/पाई 1 + cos पाई t, ये 1 2 3 के बीच -1/पाई 1 + cos, वैल्यू चेक कर ले सही है ना, कोई इंटरवल में रिपीटिशन वगैरह तो नहीं है ना जी। ये 3 पे फिनिश हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, ये 5 पे फिनिश हो रहा है, तो 5 से शुरू हो रहा है। प्लस साथ में आपको ये भी देखना है कि एक सिग्नल 1 से 3 के बीच था, एक 0 से 2 के बीच है, तो रिजल्टेंट सिग्नल 0 से 1 और 3 से 3 + 2 5, तो 1 से शुरू होकर 5 से फिनिश होगा, 5 पे फिनिश होगा, तो ये 1 से शुरू होकर 5 पे फिनिश हो रहा है, मतलब दोनों सिग्नल का लोअर लिमिट प्लस हो जाता है, जिसका हम कन्वर्शन करते हैं रिजल्ट में, और दोनों सिग्नल का अपर लिमिट भी प्लस हो जाता है, जिसका हम कन्वर्शन करते हैं, प्लस होकर आता है। ऐसा हम कन्वर्शन की प्रॉपर्टी में देख चुके हैं, LTI सिस्टम 9 में जाइएगा, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्शन में आपको मिलेगा। प्लॉट भी कर ले इसको, वन से लेके 5 तक हमें प्लॉट करना है, 1 2 3 4 5। 1 पुट करेंगे तो cos पाई -1 होता है, 1 पुट करेंगे, t की वैल्यू इसमें हम 1 पुट करते हैं तो cos पाई -1 होता है,
-1 + 1 0 हो रहा है, ये 1 पे 0 आ रहा है और इस पे भी 0 है, इक्वल टू यहाँ लगा सकते हैं, 1 पे 0 हो रहा है। 2 पुट करेंगे तो cos 2 आपका cos 2 +1 होगा, एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। आप ये सब cos पाई 2 पाई ये सब वैल्यू देखना चाहते हैं तो ट्रिगो बेसिक राजीव पटेल मैथोसी गुरु चैनल में आप ट्रिगो बेसिक 2 में पूरा किसी भी टाइप का साइन कॉस का कितने भी बड़े एंगल हो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए अगर आपको ट्रिगो के वैल्यूज निकालने में कोई प्रॉब्लम आती है। cos 2 पाई 1 होता है, 1 + 1 2/π, 2 पे जो वैल्यू आ गई ये 2/π आ गई, 2 पे जो वैल्यू आई 2/π। 3 पुट करेंगे तो cos 3 पाई -1 1 - 1 0 हो गया। तो नेचुरल सी है ग्राफ इसी टाइप का जाएगा, 3 पे भी 0 होगा। 5 पाई पुट करेंगे तो 5 पाई पे भी ये 0 होगा, बीच में कोई 4 पुट कर देंगे, cos 4 पाई 1 + 1 2/π, बाहर माइनस है तो -2/π हो गया, 4 पे आ गया -2/π और 5 पे 0 दिया गया। 5 पुट करेंगे तो cos 5 पाई -1 -1 + 1 0। तो ये प्लॉट हो गया सीधा, आसानी से देखिए। अब कन्वोल्यूशन में धीरे धीरे परफेक्शन आपको आता जा रहा है, बहुत फास्ट आप कन्वोल्यूशन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.22D। इसमें xt स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, v दिया हुआ है और xt गिवन है। तो इसका इक्वेशन तो निकाल सकते हैं ना, y = mx + c में m स्लोप होता है और c y इंटरसेप्ट होता है, इसका स्लोप m होता है। इस हिसाब से अगर इसका इक्वेशन लिखा जाए तो xt = at + b होगा, a स्लोप है और t y इंटरसेप्ट है और ht तो जो है वो है ये। कन्वोल्यूशन जब हम yt का करते हैं xt कन्वोल्यूशन ऑफ ht, एक फॉर्मूला होता है -∞ to ∞ h tau ht - tau d tau। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसमें चूंकि ब्रेक पॉइंट नहीं है तो इसमें शिफ्टिंग करना ज्यादा आसान है बजाते कि इसमें शिफ्टिंग करने पे इंटरवल वगैरह सब चेक करना पड़ेगा सारा। तो बेटर है कि इसके जगह पे ए वाला फॉर्मूला लगा लें, -∞ to ∞ ht - tau h tau, ऐसा भी लगा सकते हैं। मतलब xt कन्वोल्यूशन ऑफ ht = ht कन्वोल्यूशन ऑफ ht होता है। सब प्रूफ वगैरह करके हम लोग देख चुके हैं, ये सारे प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, प्रूफ वगैरह भी कर चुके हैं। तो xt - tau यहां से लिखें तो आपका हो जाएगा कितना होगा, और h tau तो यही हो जाएगा t रिप्लेस्ड बाई tau। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, xt - tau यहां से लिखेंगे, xt - tau = हो जाएगा at - tau + b, t रिप्लेस्ड बाई t - tau। लिमिट तो है नहीं तो जिसमें हम चेंज वगैरह रिप्लेसमेंट करें, और लिमिट कॉमन लिमिट दोनों का है, जहां पे नॉन जीरो है 0 to 1। अगर आप चाहें तो ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, -∞ to 0, -∞ से 0 तक xt - tau की वैल्यू at - tau + b है, पर h tau की वैल्यू 0 है, ठीक है, प्लस 0 से लेके 1 तक, ठीक है, 0 से लेके 1 तक xt - tau की वैल्यू at - tau है और h tau की वैल्यू 4/3 है, h tau की वैल्यू हमारी 4/3 है। फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 से आगे कहीं भी चले जाए, xt - tau की वैल्यू at - tau + b है। कोई केस इसमें हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इसमें कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, -∞ से ∞ तक at - tau + b ही है। कोई चेंज होगा xt - tau में कहीं पे तभी तो केस लेने की जरूरत है, अदरवाइज हम बिना केस लिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और एच टी की वैल्यू, एच टॉप की वैल्यू, ये इंपल्स है ना, इंपल्स को डेल के फॉर्म में लिखते हैं, इसकी वैल्यू -1/3 डेल टाउ -2 है। ये हो गया, इसे हम ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि डायग्राम वगैरह का हमारा दोबारा जरूरत पड़नी नहीं है, एक ही केस में काम निपटना है, तो ऊपर ही लिख रहे हैं। ये तो 0 हो गया हमारा, +4/3 बाहर कर ले, इंटीग्रेशन भी किया जाए इसका, 80 इंटू डी टॉप का इंटीग्रेशन टॉप -a टॉप का इंटीग्रेशन टॉप का स्क्वायर/2 प्लस b डी टॉप का इंटीग्रेशन टॉप लिमिट 0 to 1 हो गया, -1/3 बाहर कर दे, 1 to infinity इंटीग्रेशन है, a t माइनस टॉप प्लस b इंटू डेल टॉप माइनस, डेल वाले प्रॉपर्टी को याद करिए, डेल वाली प्रॉपर्टी लगाने जाएंगे, इक्वल टू 4/3, ये हो गया हमारा, अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 80 हो जाएगा, अपर लिमिट 1 पुट करिए तो 80 हो गया, इसमें 1 पुट करेंगे तो -a/2 हो गया, इसमें 1 पुट करेंगे तो b हो गया, 0 टॉप के जगह पर पुट करेंगे तो ये 0, सारे 0 ही हो जाएंगे। अब डेल t माइनस टॉप, डेल वाली की प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ा था t1 to t2 xt डेल t माइनस t0, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू 0 होती है, पहले तो xt0 होती है, जब t0 t1 से t2 का लिमिट के अंदर t0 लाई कर रहा है तो xt0, xt में t इक्वल टू t0 पुट कर देते हैं, अगर t0 डेल t में शिफ्टिंग t0 की है और t0 लिमिट के अंदर लाई कर रहा है तो xt में जस्ट t की जगह पर t0 पुट कर देते हैं, और t0 अगर लिमिट के बाहर आ रहा है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो t0 की जगह पर यहाँ पे 2 है, और 2 1 से इंफिनिटी लिमिट, 1 से इंफिनिटी जो लिमिट है उसके अंदर ही लाई कर रहा है, 2 अंदर लाई कर रहा है, तो इसमें टॉ के प्लेस पे हमें 2 पुट करना पड़ेगा, -1/3 a t -2 प्लस b, कुछ मिलते जुलते टर्म है तो इसको सिंप्लीफाई भी करना उचित रहेगा, मैं ओपन करके सारे को लिख लेता हूं ताकि जो लाइक टर्म है प्लस या माइनस सारे हो जाए, कोई टेंशन ही नहीं रहा है। 4/3 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से कट जाएगा, 2a/3 प्लस 4/3b, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 80 माइनस माइनस प्लस 2/3a माइनस b/3, 2/3a 2/3a कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 में 3 एलसीएम ले लें इन दोनों में, तो 480 -80 हो गया, 4/3b माइनस b/3, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, ये 380/3 है प्लस 4b माइनस b, 3b/b 80 प्लस b, रिजल्ट भी 80 प्लस b आया, बड़ा मजेदार है ना, xt का हमने कन्वोल्यूशन किया ht के साथ, तो रिजल्ट हमारा xt ही आ गया, तो ऐसा पूछा जा सकता है इसमें xt के साथ किसके साथ कन्वोल्यूशन करें तो रिजल्ट हमारा xt ही आया। तो ओपिनियन में जो भी प्रॉब्लम रहता है उसके पीछे थ्योरी होता है, कंसेप्ट होता है, उसको अच्छे से बनाएं, कंसेप्ट लेके बनाएं तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आता है। तो इसमें x yt इक्वल टू xt आ गया, मतलब ये सिस्टम ऐसा है कि जिसमें सेम इनपुट देंगे, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा, हर टाइप के इनपुट के लिए नहीं है, इस पर्टिकुलर टाइप के। तो प्लॉट करने की तो आपको जरूरत ही नहीं, प्लॉट किया हुआ है, जब yt इक्वल टू xt आ गया तो जो xt का प्लॉट है, स्केच है, वही यहां भी हो जाएगा, स्लोप इसका a हो जाएगा। प्लॉटिंग के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। आज का वीडियो हम यहीं तक रोकते हैं।
नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। पीरियोडिक सिग्नल का कन्वोल्यूशन करना सीखेंगे। बहुत सारे आजकल कमेंट्स आ रहे हैं कि पीरियोडिक सिग्नल का कन्वोल्यूशन कैसे करेंगे। फूरियर सीरीज में भी पीरियोडिक सिग्नल ही होता है और इसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सिग्नल होता है और हर जगह ब्रेक पॉइंट होता है, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम इसमें होती है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कंसेप्ट, तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ओपिनियन का ही हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये डी नंबर प्रॉब्लम है, तो 2.22 का ई हम सोल्व करेंगे और उसके आगे भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसके आगे जो है एडवांस प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला है, जिसके सोल्यूशन गूगल वगैरह पे नहीं मिलते हैं। उन सारे प्रॉब्लम का भी हम सोल्यूशन करेंगे। तो स्टे ट्यून, मतलब ट्यून रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।